नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलडीसी हाई कोर्ट मॉडल पेपर 2 राजस्थान जीके के आपके 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक नज़दीक है? तो वो होगा आपके गंगानगर। भौगोलिक दृष्टि से राज्य का निम्नतम बिंदु कहाँ है? तो दोस्तों सामर झील में है। कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों राजस्थान में माउंट की वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवातों यानी पश्चिमी विक्षोभों का परिणाम है, सही है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा आपके दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा से होता है, ये भी इसमें राइट है। अगला है कि प्रदेश में मानसूनी वर्षा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर अवरोही क्रम नहीं दोस्तों आरोही क्रम में अग्रसर होती है। राज्य में वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है, तो सही है। आपके ए बी डी सही है, सी ऑप्शन इसमें क्या होगा? गलत होगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी 10 9 यानी सर्वाधिक से कम की ओर। लेकिन आपके उत्तर पश्चिम में वर्षा है, उत्तर पश्चिम से हम दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा क्या होगी? बढ़ेगी, न कि घटेगी। अगला है राजस्थान में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है, सही है। पूर्व से पश्चिम की ओर यानी पूर्व में ज़्यादा और पश्चिम में इधर की इधर तरफ जाएंगे तो हम कम होती जाएगी वर्षा। अगला है राजस्थान का पश्चिमी भाग एक प्रकार की वृष्टि छाया प्रदेश है, इसी कारण है वो वर्षा कम होती है। तो दोस्तों आपके कथन ए और कारण दोनों सही है और आपके आर है वो कथन ए का सही कारण माना गया है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो उसमें दाईं ओर से मिलती है, तो दाईं ओर से आपके जोजड़ी मिलती है और अरावली से इसका लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम है अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। लीलड़ी नदी का उद्गम किस जिले में? तो दोस्तों लीलड़ी नदी का उद्गम आपके किस जिले में है? तो दोस्तों इसका उद्गम है आपके अजमेर जिले में। लीलड़ी नदी का उद्गम है अजमेर जिले में। अब कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों वन्य जीव मंडल आपके 16 है, सही है। राज्य में प्रादेशिक मंडल आपके 38 है और दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 27 है, याद रखना कितने? 27 हैं। राज्य में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 20 है। 21वां आपके जारी हो चुका है जालाना आमागढ़ जयपुर। जालाना आमागढ़ जयपुर कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हो चुका है 21वां। अब दोस्तों यदि आपसे पूछे 20वां कौन सा है, तो दोस्तों 20वां आपके वाड़ा खेड़ा है। कौन सा है? वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही वाला है जो अभी हाल ही में जारी हुआ है। और उस बीड़ है, बीड़ आपके कहाँ पे है? तो बीड़ आपके भीलवाड़ा में है। शाहबाद कहाँ पे? 12 में। रणखरा कौन सा है? 16वां है वो रणखरा वाला क्षेत्र है। मनसा माता कहाँ पे? झुंझुनू में है। जवाई बांध है, जवाई बांध लेपर्ड संरक्षित क्षेत्र पाली में है। बंसियाल आपके झुंझुनू में, बंसियाल भी आपके झुंझुनू में है। वापस उमेदगंज पक्षी आपके कोटा में है। रोटू आपके कहाँ पे? याद रखना दोस्तों, रोटू कहाँ पे? नागौर में है। गोंगोलावा आपके कहाँ पे दोस्तों? गोंगोलावा भी कहाँ पे? नागौर में है। शाकंभरी सीकर और झुंझुनू दोनों में है। और जोड़बीड़ बीकानेर में है। और बिसलपुर संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है दोस्तों? आपके टोंक जिले में है। तो दोस्तों इसमें राज्य सरकार द्वारा घोषित संरक्षित क्षेत्रों में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों बाण गंगा वाला इसमें सुमिलित नहीं, बाकी सभी क्या है? सुमिलित है। गोंगोलाव नागौर हो गया, बिसलपुर टोंक हो गया, जवाई आपके हो गया। जवाई वाला कहाँ पे हो गया दोस्तों? जवाई वाला आपके जवाई बांध लेपर्ड संरक्षित क्षेत्र आपके यहाँ पे हो गया? पाली क्षेत्र में हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9वां क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपके है कि समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा के बाद होने वाला अपर्दन परत अपर्दन कहलाता है, सही है। परत अपर्दन तथा अवनालिका अपर्दन जल अपर्दन के उदाहरण है, ये भी सही है। वायु अपर्दन राजस्थान में सर्वाधिक पश्चिमी जिलों में होता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन इसमें क्या है? राइट होंगे। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के 3 शीर्ष जिले युग्म कौन से हैं? तो दोस्तों बाजरा उत्पादन सर्वाधिक आपके कहाँ पे होता है? अलवर, उसके बाद जयपुर, उसके बाद में झुंझुनू। 314 इसकी किस्म नहीं है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला ग्रामीण लिंगानुपात में प्रथम स्थान पे है? तो दोस्तों पाली जिले का है ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने कौन सा सुमिलित है? साक्षरता है, कुल साक्षरता 66.1% सही है। पुरुषों की साक्षरता 79.2 है। स्त्री की साक्षरता 52.1% है। सभी इसमें क्या है? सुमिलित है। 14वां है राज्य की प्रथम खनिज नीति कब लागू हुई थी? तो दोस्तों राज्य की प्रथम खनिज नीति पूछे तो आपकी 1978 हो जाएगी। राजस्थान में नया पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों 15वां क्वेश्चन है आपके, इसमें आपके बाड़मेर के पचपदरा में बनाया जाएगा। अगला है 16वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कौन से किले शामिल है? तो चिक्कू गाजराम यानी जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला और कुंभलगढ़ का किला।
तो दोस्तों 16 में आपके हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। 17वां है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? NH44। तो दोस्तों NH44 आपके निकलता है धौलपुर से। NH79, 89 और 8 जहाँ मिलते हैं वह स्थान है। तो दोस्तों ये आपके कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके अजमेर में। अगला है मिट्टी में क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए खेत में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों आपके खेत में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों इसमें मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपके गंवार की फसल उगाई जाती है। किसकी फसल उगाई जाती है? गंवार की फसल उगाई जाती है। 18वें में सी, 19 में सी और 17वें में बी। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम MP की विंध्याचल पहाड़ियों की महद झील से होता है? तो दोस्तों महद झील से आपके माही नदी का उद्गम होता है। किसी पुरातत्व महत्व के स्थल से शिष्य और शिक्षक की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों शिष्य और शिक्षक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है आपके रंगमहल हनुमानगढ़ से। रंगमहल हनुमानगढ़ से शिष्य व शिक्षक की मूर्ति प्राप्त हुई है। गुरु शिष्य की मूर्ति हमें यहाँ से मिलती है। 22वां क्वेश्चन है आपके सामने कि हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1734 में हुआ था। जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है ज्योतिष एवं विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है आपके सवाई जय सिंह का। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार व नगर नियोजक कौन था? तो दोस्तों ये था आपके विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। सुनहरी कोठी कहाँ पे है? सुनहरी कोठी टोंक में है। गलत युगम की पहचान करनी है। राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा को कहा जाता है, सही है। राजस्थान का छोटा ताजमहल है वो खेतड़ी महल को नहीं कहा जाता है। वस्त्र ताजमहल आपके लाल डेरा जोधपुर को कहा जाता है। कांठल का ताजमहल कागजी की दरगाह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में क्या होगा? गलत होगा। अब चोकोलाव मेल है। तो दोस्तों चोखोलाव मेल है, ये कहाँ पे है? ये आपके जोधपुर दुर्ग यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। 28वां है रणथंभौर का मेला कहाँ आयोजित होता है? रणथंभौर का मेला सवाई माधोपुर में लगता है। मेरवाड़ा का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपके पुष्कर मेले को कहा जाता है। 30वां क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा विकल्प गलत है? तो दोस्तों इसमें आपके वीर तारा मेला आपके जोधपुर गलत है। जीण माता मेला सीकर सही है। मार्कंडेश्वर मेला सिरोही सही है। चंद्र प्रभु मेला आपके अलवर सही है। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट होगा। 31वां है आपके राजा द्वारा किसानों को दी जाने वाली अनाज की वसूली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लेवी। क्या कहते हैं? लेवी कहते हैं। सेमकरी माता का मंदिर, तो सेमकरी माता का मंदिर है वो आपके कहाँ पे है? या आपके जालोर में होगा। अगला निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो 33 में आपके हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। यानी रामदेव जी का जन्म बाड़मेर किसी तहसील के उड़ू काश्मीर में हुआ था। रामदेव जी हिंदू किशन का अवतार मानते हैं और मुस्लिम इन्हें राम सापीर का अवतार मानते हैं। रामदेव जी के बड़े भाई बिरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। 34वां क्वेश्चन आपके सामने है कि विजय सिंह पथिक के बारे में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो विजय सिंह पथिक के बारे में तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ, 1915 में सेवा समिति की स्थापना की थी, सही है। राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले व्यक्ति ये नहीं थे। अगला है आपके व्हाट आर द इंडियन स्टेट की इनकी प्रमुख रचनाएं। इन्होंने वर्धा से राजस्थान केसरी और अजमेर से नवीन राजस्थान नामक पत्र का प्रकाशन किया था। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। 35वां है कि वह कौन महिला है जिसने मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया था? तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन आपके नारायणी देवी ने किया था। किसने किया था? नारायणी देवी ने किया था। टोटी कहाँ पे पहनी जाती है? तो दोस्तों टोटियाँ आपके महिलाओं द्वारा कान में पहनी जाती है। 37वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में सधवा स्त्री की मृत्यु पर उसे क्या ओढ़ाने की परंपरा है? जो शादी होती है सधवा स्त्री, तो दोस्तों उसे चुनरी ओढ़ाने की परंपरा है। 38वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में महिलाओं का मुख्य वस्त्र पीला किस रंग का होता है? तो दोस्तों पीला है वो आपके 38 में हो जाएगा लाल रंग का होता है। 38वां पीला है वो पीला किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। 39 में फूलकारी का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गंगानगर का प्रसिद्ध है। 40वां है
कि निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन का संबंध ट्रेंच कमीशन से है? तो दोस्तों ट्रेंच कमीशन का संबंध आपके बेंगू किसान आंदोलन से होगा। 41वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का हमें चयन करना है। तो दोस्तों इसमें है कि अलवर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता माधो सिंह और गोविंद सिंह थे। मेव किसान आंदोलन का नेता तो यासीन खान ने किया था, ये भी सही है। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने शेखावटी के किसान आंदोलन में प्रेरक की भूमिका निभाई, ये भी इसमें सही। उपयुक्त सभी इसमें क्या होगा? सत्य होगा। शेर राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है? शेर राजस्थान के नाम से जय नारायण व्यास को जाना जाता है। अगला है 43वां क्वेश्चन, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, अपनी एक माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुलाना चाहता। ये कथन किसका था? ये कथन आपके था प्रताप सिंह बारठ का। रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों ये पुस्तक है आपके सागरमल गोपा की। 45वां क्वेश्चन है, राजस्थान के भील आदिवासी समाज में प्रधान थे कौन सी बोली प्रचलित है? तो दोस्तों यहाँ पे वागड़ी बोली। कौन सी? वागड़ी बोली प्रचलित है। 46वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि कौन सा है वो आपके सुमिलित करना है हमें। तो दोस्तों इसमें आपके जैसे ललित ललाम है आपके मतीराम की सही है, भाषा भूषण जसवंत की सही है, उसके बाद में युक्ति तरंगिणी है आपके कुलपति मिश्र की है, और रस पीयूष निधि है आपके सोमनाथ की है। ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट होगा। 46 में ए। 47वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस लोक देवी को औवा के चंपावत ठाकुरों की कुल देवी? तो सुगाली माता। प्रबंध चिंतामणि का लेखक 48 में आपके हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की प्रमुख रचना है। 49 में आपके वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ पृथ्वीराज की है रचना। सुंदर विलास के रचयिता कौन है? सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास है। राजस्थान के राजकीय पुष्प रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम यदि आपसे पूछे, रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। अगला है राजस्थान सरकार द्वारा जारी सिलोकोसिस पॉलिसी के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो 52 में आपके हो जाएगा असत्य कथन 2 नंबर, यानी ये नीति 3 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी। सिलोकिस रोग मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार के आश्रितों को 2 लाख आपकी सहायता दी जाती है, ये भी इसमें राइट है। तो आपके इसमें कौन सा पूछा? असत्य पूछा है, तो 52 में आपके हो जाएगा सी, केवल 2 नंबर असत्य है। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत चलाई जाने वाली गतिविधियों में शामिल है। तो दोस्तों इसमें आपके शामिल है उपयुक्त सभी। जनसंख्या नियंत्रण, मौसमी संचार रोगों से बचाव, किशोर अवस्था स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य। अगला है 54वां है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान स्थित है। तो ये स्थित है आपके जयपुर में। कौन सा मंदिर महामारू शैली से संबंधित है? तो महामारू शैली से संबंधित मंदिर है आपके ओसिया के सूर्य मंदिर, हरहर मंदिर, चित्तौड़ का कुमश्याम मंदिर, उदयपुर का अंबिका माता मंदिर। उपयुक्त सभी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में राजस्थान ने 8 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते 2021 वाले में? तो दोस्तों इसमें आपके पदक जीते थे 32। कितने पदक जीते थे? 32 पदक 2021 वाले में जीते थे। 57वां क्वेश्चन आपके सामने है कि अरावली पहाड़ियों के मध्य स्थित चावंड गांव प्रसिद्ध है। तो चावंड गांव किस कारण प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चावंड गांव है वो आपके एक तो महाराणा प्रताप द्वारा हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात राजधानी बनाए जाने के कारण, और 1597 में चावंड में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, यानी ए बी दोनों कारणों से प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस जिले में हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है? तो दोस्तों 58 में आपके हो जाएगा धौलपुर। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री आपके कहाँ पे है? धौलपुर में होगी। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपके कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में। 60वां क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त पद कब सर्जित किया गया था? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त पद ये आपके हुआ था 1829 में सर्जित किया गया था। 1949 में सर्जित संभागीय व्यवस्था को राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के काल में समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों ये समाप्त कर दिया गया था आपके मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 में संशोधन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों ये संशोधन हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। अगला है राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका गठन आपके हुआ था 1949 में। राजस्थान में मुख्यमंत्री राशि योजना की घोषणा किस बजट में की गई? ये की गई थी आपके 2016-17 में। 2016-17 में। आरपीसी की स्थापना 1949 में हुई थी, 63 में बी और 64 में आपके हो जाएगा सी। दोस्तों ये आप क्वेश्चन आदि आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, यानी एलडीसी के लगभग 20 मॉडल पेपर हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।